अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में बात करते हैं कि क्या बीजेपी सुधर गई? क्या बीजेपी को मुसलमानों से प्यार हो गया? क्या बीजेपी अब मुसलमानों से मोहब्बत करने लगी है और मुसलमानों का ख्याल रखने लगी है? क्या वो लोग जो मुसलमानों के खिलाफ अपनी मुंह से टॉयलेट उगलते थे, नफरतें फैलाते थे, जहर उगलते थे, क्या बीजेपी ने अब उनको निकाल कर फेंक दिया है? उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया? क्या बीजेपी सुधर गई है? ऐसे ढेर सारे सवाल आपके भी जहन में आ रहे होंगे, जो मेरे जहन में आए हैं। अच्छा, क्यों आए हैं ऐसे सवाल? क्योंकि आज की बड़ी खबर जो आ रही है कि लोकसभा इलेक्शन में ऐसे तमाम ही नफरती चिंटू, ऐसे तमाम ही जहरीले सांप जिन्होंने जहर उगला मुसलमानों के खिलाफ और मुल्क में खूब नफरतें फैलाई मुसलमानों के खिलाफ, मॉब लिंचिंग का माहौल बनाया, मुसलमानों को हर तरह से निशाना बनाया, ऐसे तमाम जहरीले सांपों को बीजेपी ने लोकसभा इलेक्शन में बाहर का रास्ता दिखा दिया, उनको टिकट नहीं दिया। कौन कौन से है वो जहरीले सांप, उनका तमाम का मैं जिक्र करूंगा, मैं बिल्कुल बोलूंगा, लेकिन आप जरूर सोचिए कि क्या बीजेपी सुधर गई है? क्या बीजेपी अब मुसलमानों के हक में अच्छा सोचने लगी है? या बीजेपी को गैरत और शर्म आ रही है कि लोग थूक रहे हैं और इन जहरीले सांपों की वजह से बीजेपी बदनाम हो रही? क्या वजह है वो आप सोचिए और कमेंट जरूर आप कमेंट में बताइए कि क्या वजह है बीजेपी की बीजेपी ऐसा काम कर रही है। लोकसभा इलेक्शन करीब आ गया है, हालांकि लोकसभा इलेक्शन के लिए यह भी माना जा रहा है कि बीजेपी नफरतों के जितने हथकंडे हैं सब इस्तेमाल करेगी, हिंदू मुसलमानों को तकसीम करने के जितने हथकंडे हैं बीजेपी सब इस्तेमाल करेगी, धर्म के जितने घटिया कार्ड है बीजेपी सब खेलेगी, ताकि हिंदुत्व टोला खुश हो और उसे लोकसभा इलेक्शन में भारी सीटें मिले। क्योंकि 400 पार का ख्वाब मोदी जी ने देख लिया है और मशीनों पर भी बड़ा भरोसा हो गया है, इसलिए 400 पार का वो नारा लगा रहे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं खबर को। लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी की पहली फेहरिस्त, पहली उम्मीदवारों की लिस्ट आ गई है। उस लिस्ट को देखकर मार्केट में भूचाल आ गया है। जी हां, बीजेपी ने मालेगांव बम ब्लास्ट की अहम मुलजिमा, जिस पर कई बेकसूरों को बम से उड़ाने का इल्जाम है, कई खानदानों के उजाड़ देने का इल्जाम है, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो आज मेंबर पार्लियामेंट है, और बीजेपी ने ऐसी खबासत भरी औरत को भी इलेक्शन का टिकट देकर जिताकर पार्लियामेंट में पहुंचाया था। यह हमारे मुल्क का दुर्भाग्य, हमारी पार्लियामेंट का दुर्भाग्य था। लेकिन अब खबरें आ रही है कि इस मालेगांव की बम ब्लास्ट की अहम मुलजिमा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भी टिकट नहीं दिया गया। ऐसे ही आपको याद होगा शाहीन बाग, मुसलमानों की बेटियां बड़े जोशो खरोश के साथ सीएए जैसे घटिया और नापाक कानून का विरोध कर रही थी। 1 साल तक मुसलमान औरतों ने कुर्बानियां दी, उनके दूध पीते बच्चों ने दम तोड़ दिया सख्त सर्दी में। मुसलमानों ने पुरअमन तरीके से बाकायदा एहतजाज किया सीएए के खिलाफ। लेकिन उस वक्त भी एक खबीस है जिसने बाकायदा शाहीन बाग पर एक गंदा भद्दा एकदम नापाक कमेंट किया था, और वो कमेंट करने वाले का नाम है परवेश वर्मा। जी हां, बीजेपी ने इसको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे ही आपको याद होगा
कि मुसलमानों के खिलाफ पार्लियामेंट में एक शख्स ने अपने मुंह से टॉयलेट उगला था, गंदगी फैलाया था और मुसलमानों के खिलाफ जो शब्द इस्तेमाल किए थे वो शब्द कहना भी अच्छी बात नहीं है। मुसलमानों को गाली बकने वाला बिधोरी, जी हां, इसको भी बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। बड़ी अजीब बात है, बीजेपी सुधर गई है। दिमाग में तो यही मेरे भी आ रहा है। ऐसे ही एक और शख्स है जिसने लिंचिंग, आपको मालूम होगा कि भगवा आतंकी मुसलमानों की दाढ़ियां टोपियां देखकर, मुसलमानों को अकेला देखकर किसी भी बहाने से उसके मॉब लिंचिंग कर देते हैं, उसका कत्ल कर देते हैं। जी हां, तो मॉब लिंचिंग करने वालों की हिमायत और समर्थन करने वाला जयंत सिन्हा, इसको भी बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया और टिकट नहीं दिया। अब कई लोग नाराज भी हो गए हैं। जी हाँ, एक मंत्री है हर्षवर्धन, इन्होंने तो डायरेक्ट नाराज होकर पॉलिटिक्स को ही तलाक दे दिया, अलविदा कह दिया। ऐसी पवन सिंह ने शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया और बीजेपी ने टिकट दी मगर वापस कर दिया। तो कुछ लोग नाराज भी है बीजेपी से, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे खिशानी बिल्ली खंबा नोचे, वो दिल में तो उनके खतरनाक विरोध है मगर पार्टी आला कमान के वो विरोध में नहीं जा पा रहे हैं। मगर ये खबर इस वक्त ज्यादा चर्चा में, जिनको टिकट दिया गया वो लोग चर्चा में नहीं हैं, जिनके नाम काट दिए गए हैं वो लोग चर्चा में हैं, उनका चर्चा हो रहा है। क्योंकि 4 मेंबरान पार्लियामेंट ऐसे जो मौजूदा मेंबरान पार्लियामेंट है, लेकिन उनके बयानात, उनके घटिया बोल, उनके नीच किस्म के बोल और उनके एक्टिविटीज ने तनाजात और विवादों को जन्म दिया। बीजेपी की भी खूब बदनामी हुई, लोगों ने बीजेपी पर थूका पूरे 5 साल के बीजेपी ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में पहुंचा रही है। जी हाँ, अब क्या हुआ कि अब उन मेंबरान पार्लियामेंट में प्रज्ञा सिंह ठाकुर, परवेश वर्मा, रमेश बिदोरी और जयंत सिन्हा शामिल है और इन तमाम को बाकायदा इन तमाम का टिकट काट दिया गया। और इन चारों में सबसे ज्यादा बीजेपी पर जो लोगों ने थूका और बीजेपी को बदनामी का ठीकरा मोल लेना पड़ा, उसमें साध्वी जो बम ब्लास्ट की, मालेगांव बम ब्लास्ट की मुलजिमा है, इसकी वजह से बीजेपी की बहुत बेइज्जती हुई। क्योंकि इस औरत ने हमारे मुल्क के लिए जो शहीद हुआ है, एटीएस का चीफ हेमंत करकरे, इस औरत ने हमारे मुल्क के शहीद को भी रावण कहा था। जब भी काफी हंगामा हुआ, हेमंत करकरे मुंबई दहशतगर्दाना हमले में मुल्क की हिफाजत करते हुए शहीद हुए थे, लेकिन इस औरत ने उनको भी रावण कहा था। इलेक्शन कमीशन ने प्रज्ञा ठाकुर को उनके बयान पर नोटिस भी भेजा था। उसके बाद प्रज्ञा ठाकुर ने फिर क्या किया, और घटिया हरकत, क्योंकि घटिया जो लोग रहते हैं वो घटिया ही हरकत करते, मानते नहीं है। फिर इस औरत ने क्या किया था, बाबा कौम महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गोडसे को शहीद कहा था। इस वक्त भी काफी तनाजा हुआ था। खैर, हालांकि प्रज्ञा ने, जब लोगों ने थूकना शुरू किया तो प्रज्ञा ने इस पर माफी भी मांग ली थी, लेकिन खैर इस वक्त ये खबर ज्यादा चर्चा में है कि इन चारों का टिकट काट दिया गया। तो लोगों के दिमाग में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी अब मुसलमानों से प्यार करने लगी है, क्या बीजेपी अब सुधर गई है और उनका नफरतों का एजेंडा बीजेपी खत्म कर रही है। हालांकि बीजेपी ने एक बड़े आदमी को, उद्धव ठाकरे का बयान है कि नितिन गडकरी को भी बीजेपी ने फेरिस्त से, लिस्ट से बाहर रखा और सबसे करप्टेड मुलजिम कृपाशंकर सिंह को जौनपुर से उम्मीदवार बनाया। तो इस पर भी बातें हो रही है, क्योंकि गडकरी एक ऐसे साफ, शफाफ और अच्छे इंसान हैं जो बीजेपी की नापाक नीतियों के खिलाफ खुलकर, अपनी पार्टी के खिलाफ खुलकर मुंह खोलते हैं, बोलते हैं। तो अब नितिन गडकरी को भी बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खां से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट।
हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कॉन्टैक्ट करें।